हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की जानकारी पर बात करने वाले हैं, जो कि इस चैनल का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। कारण क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल सवाल है। इसके ऊपर हमने आज तक कभी बात नहीं करी है। कुछ स्टेप में हमने कभी कभी बात जरूर की है, लेकिन इस सवाल पे बात करना आज इसलिए ज़रूरी है। कई बार मुझसे सवाल किया गया कि आईबीएस क्यों होता है, लेकिन इसके ऊपर हमने स्पेसिफिकेशन कभी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब जब इसकी ज़रूरत कई बार लगी, तब इसके ऊपर आज वीडियो बनाने की हमने हमारी ओर से इस बात की कोशिश की कि हम हमारा बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो, लेकिन महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। जानकारी समझना चाहते हैं तो मेरे साथ आप इस यात्रा पे चलिएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर देगी कि आपके साथ ये जो घटना घटी ये किस कारण से हुई है, जो कि कोज ऑफ आईबीएस, मतलब आईबीएस होने का मुख्य कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यही है कि आईबीएस क्यों होता है या किस कारण से होता है। तो बात शुरू करते हैं कि हमारे साथ कुछ घटनाएं जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, फिर हम इस पे सही तरीके से जान पाएंगे कि आईबीएस क्यों होता है। हमने हमारे जीवन में लगभग 4 से 5 घटनाएं गलत करी, जो हमारी स्ट्रॉन्ग संभावनाओं को प्रबल कर देता है कि हमारे साथ ये हुआ। शुरू से लेकर के आखिर तक आप इसको देखेंगे तभी समझ पाएंगे भाई मैंने ये वाली बातें आपको क्यों बोली है। मैंने देखा जाए, मैं जो बात बोलता हूँ हमेशा क्लियरली और साफ सुथरी बोलता हूँ, उसमें झूठ कभी कुछ नहीं होता है। पहली बात, मेरा रूटीन लाइफ स्टाइल लगभग गड़बड़ था। 50% ठीक था। 50% मेरा मतलब रात को 12, 1, 2 बजे तक बहुत बार सोए हैं, यहाँ तक कि 3 बजे तक भी सोए हैं। मूवी देखते रहते थे, फ़ोन देखते रहते थे, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन सुबह उठने का टाइमिंग पापा के डर की वजह से बहुत बार लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ जाते थे, और जब समय मिला तब 8, 9 बजे उठे हैं। 50% रिलेट क्या करते हैं, रात को तो बिल्कुल बेकार था, लेकिन सुबह उठने का कुछ तक ठीक था, और 7 बजे तो कभी ठीक नहीं। एग्जैक्ट टाइम 4:30, 4, 5 तक बहुत बढ़िया है। पहला कारण कि हमने गलत सोने का उठने का टाइम बिगड़ा था। दूसरा, खान पान हमारा लगभग घर का था, लेकिन हम शादियों में बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। इसका मतलब खाना एक हमारे जीवन की 80% संभावनाओं को प्रबल करता है कि हमें आईबीएस होगा। नंबर तीसरा कारण, मास्टरबेशन हमने इसमें किया। नंबर 4th कोज, डिप्रेशन, तनाव बहुत ज़्यादा था जब हम इसकी ड्यूरेशन से फाइट कर रहे थे। ये सब लगभग सारी चीज़ हमारे साथ थी। अब आप रिलेट करना कि आप कहाँ गड़बड़ हैं, जो सवाल पूछते हैं कि आईबीएस क्यों होता है। कई लोग सवाल करते हैं कि सर कुछ लोग अच्छा खा रहे हैं या कुछ लोग बुरा खा रहे हैं। जो बुरा खा रहे हैं उन्हें आईबीएस कुछ नहीं होता है, जो अच्छा खा रहे हैं उन सभी को कोई ना कोई तकलीफ है। ये सवाल बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, जवाब देने का प्रयास करता हूँ। समझना मेरी बातों के डेप्थनेस को मत समझना। अच्छा वही खाते हैं या अच्छा वही खाने की शुरुआत करते हैं जिनकी लाइफ में एक बार गाड़ी फटी है। देखो आसपास में कहीं अपने सर्किल में कि अच्छा कौन खाता है या हेल्थ के लिए अवेयर कौन है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ में वो सबसे वीक पॉइंट जरूर देखा होगा, जिस पॉइंट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पीते हैं। फिर भी उनके साथ तकलीफ ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन वो लाइफ में सुधार करने की गुंजाइश रखते हैं, सुधार करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो बुरा खा रहे हैं उनको लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा उन्होंने फेज नहीं देखा है जिसको लेकर के वो अवेयर रखें अपने अंदर, इसलिए अभी उनको हुआ नहीं। जब होगा तो अपने आप सुधार होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर मास्टरबेशन करने की बात करें तो स्पेसिफिकेशन मास्टरबेशन करने की वजह से कभी आईबीएस नहीं हो सकता। कई लोग बोलेंगे सर आईबीएस तो मास्टरबेशन करने वालों को तो होता है। मैंने बोला कि स्पेसिफिकेशन एक कोज को हम कभी भी क्रेडिट नहीं दे सकते या उसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि उसकी वजह से आईबीएस है। नहीं, सारी चीज़ें मिल करके या संभावनाएं जनरेट करती है। जैसे मैंने आपको 3 से 4 कारण बताए मेरी लाइफ के, ऐसे 3 से 4 कारण जब मिल जाते हैं तब संभावनाएं प्रबल हो जाती है कि आईबीएस हो सकता है। अकेले मास्टरबेशन से कभी भी आईबीएस नहीं होता है।
लेकिन जब करेंगे तो संभावनाओं को प्रबल कर देंगे। इसलिए करो मत, मतलब देखा जाए तो एक ऐसी शक्ति है हमारे शरीर की जो कि हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाती है। उसको अगर आप पास आउट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका इम्यूनिटी वीक होगा, क्योंकि सप्त धातु में सबसे स्ट्रॉन्ग धातु वही होता है जो हमारे शरीर में आखिरी में वही बनता है। इसलिए उसको कभी ना खोएं। इसलिए ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करें। नंबर दूसरा, अगर आप मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक चिंता करते हैं, मानसिक चिंता से मेरा मतलब अगर आप किसी की केयरिंग ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, किसी के बारे में सोचते ज़्यादा हैं, ज़्यादा केयर करने वाले हैं, तो भी संभावनाएं प्रबल है कि आपको IBS होगा। तो ये 2 संभावनाएं मिलेगी तो संभावनाएं बढ़ गई। तीसरा, अगर आप गलत खान पान रखते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं, शादियों में ज़्यादा खाते हैं, तो इसका मतलब अगर आप 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपकी संभावनाएं बढ़ रही है धीरे धीरे IBS होने की। नंबर 4th कोज, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर आपका बेकार है, रात को लेट तक सो रहे हैं, गलत कंटेंट वॉच कर रहे हैं, रात को 2-3 बजे तक सोते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं या फिर नहीं उठते हैं, तो सुबह अगर आप 8 से 9 बजे तक उठते हैं तो भी आपने ये मान लीजिए कि आपने 80 to 90% चीज़ें क्लियर कर ली कि आपको IBS होने की संभावनाएं बढ़ गई। तो फाइनली एक चीज़ पे आते हैं, अगर आप 2 बैड हैबिट्स को लाइफ में ऐड करके रखते हैं, फिर सवाल करें कि मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूँ, मुझे IBS हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं बोलूँगा कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप और भी चीज़ संयोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी IBS होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। ऐसे अगर आप 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो IBS होने की संभावनाएं और बढ़ गई। ऐसे अगर चारों मिल गई तो हो गया फिर जीवन का कल्याण उद्धार। तो मैंने बोला कि मैंने जीवन की कदर तब नहीं करी थी जब मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे थी, तब मैंने कभी नहीं करी। लेकिन जब लाइफ में एक बार ठुकी, गाड़ी ट्रैक से बाहर निकली, तब समझ आया कि वो चीज़ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आपको फाइनली आपको एक बात क्लियर करता हूँ जो पूरे वीडियो को निचोड़ होगा, जो आपको समझना ज़रूरी है। IBS नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होने का इंतज़ार मत करो। जो अच्छा कर सकते हो बॉडी और माइंड के लेवल से वो करो। उसके लिए मैंने मेडिटेशन, डीप ब्रीथ है, योगा है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें फॉलो करो, अच्छे से करो। होने का इंतज़ार मत करो। अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, तो जो अच्छा हो सकता है वो करो। नंबर दूसरी बात, कोई बात नहीं IBS नहीं है, अगर IBS नहीं तो और कोई दूसरी बीमारी पकड़ लेगी बॉडी और उसको पकड़ ले तो फिर गए काम से। तो बीमारियों का आने का इंतज़ार मत करो, उन्हें निमंत्रण मत दो कि हमें नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जितना अच्छा खुद के लिए कर सकते हो, माइंड और बॉडी के लिए, वो करो, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। आप देखो जिसकी अर्थराइटिस की हालत है, जिसको अर्थराइटिस की बीमारी, उसकी हालत देखो बेचारी क्या हालत है। वो बोलेगा काश मुझे IBS दे दो, लेकिन जिसको अर्थराइटिस उसको पता है कि उसकी क्या तगड़ी वाली समस्या है। IBS वाला ये सोचता है कि मुझे और बीमारी दे दो, मुझे IBS मत दो। ऐसे अगर देखा जाए तो जिसके कानों की सुनने की क्षमता कम है या बिल्कुल नहीं सुनता है, उसको पूछो कि IBS क्या, वो बोलेगा मुझे IBS दे दो लेकिन मुझे सुनने की क्षमता दे दो। मैं बोलता हूँ कि बीमारी कोई भी कमज़ोर नहीं है, सब अपने आप में बुरी है, इसलिए बीमारी को आने का न्योता मत दो। आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके अपने शरीर के लिए और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हो वो करोगे, रिजल्ट मिलने की संभावनाएं तभी ही प्रबल होंगी। इसलिए आखिरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है, IBS कोई बीमारी नहीं है, इस बात को जान लीजिए। IBS सिर्फ एक लाइफ की गलत आदतों का परिणाम है, और जब तक आप लाइफ की आदतें नहीं सुधारेंगे, इस बात को स्वीकार कर लो कि IBS कभी ठीक नहीं होगा। और जिस दिन आप अपने आप से प्रण लेते हैं, अपने आप के अंतरात्मा से आप प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद जो मेरे लिए अच्छा होगा मैं आज से शुरू करूँगा, आज से नहीं अभी से करो, ये वीडियो बंद करो और योगा और प्राणायाम में जिस समय में हो आप मेडिटेशन कर लो, आधे घंटे के लिए करो, लेकिन आज से ही करना पड़ेगा। अगर अच्छा जान गए हो, अच्छा सुन लिया, तो आज से ही करो। कब से करोगे? अगर आज से नहीं तो कभी नहीं होगा। कल से अगर करने की सोचते हो तो कल भी आज बन के ही आएगा, आज भी अभी इसी क्षण में है। अगर इस क्षण में कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो भविष्य में तो कभी नहीं होगा। एक बात हम स्वीकार करते हैं कि जीवन की उम्मीद हर बार भविष्य में होती है, इसलिए हम उसको सोच करके अच्छा रखने की हमेशा खुद को कोशिश करते हैं, वो सही है, लेकिन कुछ करने की बात है तो वो आज के इसी समय में करो। इसलिए IBS कोई बीमारी नहीं है, उसको बड़े प्रेम पूर्वक बच्चे की तरह उससे ट्रीट करो, सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर खुद के साथ गलत होने देते हैं ये जानने के बाद भी, तो शायद ईश्वर भी आपको नहीं बख्शेंगे। डराना कोई उद्देश्य नहीं है, बड़े प्रेम पूर्वक आपको समझाना उद्देश्य है। इसलिए जितना समय हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी चीज़ों को ठीक करने की प्रयास
अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करो। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो तभी हो जब सब चीज़ हाथ से निकल जाए, और वो तब भी ना हो कि सब चीज़ हाथ से निकलने के बाद फिर सोचे कि अब चलें, अब कुछ होगा। नहीं, जितना हो सके घर पे अवेयर रहो, योगा करो, कम से कम आधा घंटा रोज मरो ध्यान में, कुछ तो करो, लेकिन करना पड़ेगा। सब कुछ खा पी करके, सब कुछ वो करके जो आपने आज तक किया वो करके ठीक रहना चाहते हो, वो कभी नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध करके अपने पोटली में, अपनी जेब में डाल लो, कभी नहीं होगा। अब इस बात को जितना स्वीकार करते हैं आपके लिए बेटर होगा। बाकी मुझे उम्मीद और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऐड करी है। इसलिए अगर वीडियो वैल्यूबल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपकी समस्याएं ज़्यादा रहती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रीटमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।